यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बहुआपुर की रहने वाली लाजवंती की है। लाजवंती 18 साल की थी। लाजवंती कुर्ती और अपने बदन पर हमेशा एक दुपट्टा लिए रहती थी। उसकी मां कुछ ही हफ्ते पहले चल बसी। अब मानो जैसे लाजवंती पे दुखों का पहाड़ टूट सा गया हो। लाजवंती के पिता में जुआ खेलने से लेकर दारू पीने तक हर तरह की एक से बढ़कर एक बुरी आदतें भरी पड़ी थी। अब जबकि लाजवंती उम्रदराज हो गई थी, पूरे गांव के घर घर जाके झाड़ू पोंछा जैसे काम किया करती थी और जो भी पैसे मिलते उससे घर चलाती। जब ये बात लाजवंती के पिता को मालूम चला कि उसकी बेटी दूसरों के घर काम कर रही है और जो भी पैसे मिलते हैं वो उसे देने के बजाय खुद ही रखती है, वो लाजवंती को पूरे गांव के सामने बड़े ही बेरहमी से मारता है। सारे गांव वाले बस तमाशा देख रहे थे। वो कर भी क्या सकते थे जब पिता ही ऐसा हो जिसे अपनी बेटी की डोली उठानी चाहिए, वो जवान बेटी पर हाथ उठा रहा है। काफी देर तक मारने के बाद सारे पैसे लेकर जुआ खेलने चला जाता है। लाजवंती अपने घर में खटिया पर ही रोते रोते सो गई। शाम को जब उसके पिता नशे में धुत होकर बाहर लाजवंती को जोर जोर से आवाज देते हैं, लाजवंती कहा है बाहर निकल। ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनकर लाजवंती डर जाती है और डरते हुए बाहर निकल कर जाती है। उसके पिता उसके तरफ बढ़ते हैं और उससे खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं, पर लाजवंती ने खाने में कुछ भी नहीं बनाई होती है क्योंकि घर में अनाज के एक भी दाने नहीं बचे थे और जो भी पैसे थे वो सब उसके पिता लेकर जुआ में उड़ा आए। लाजवंती जब खाना नहीं देती है तब उसके पिता ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठकर घर के अंदर जा सके। ये सब अत्याचार पड़ोस में रहने वाली विमला से देखा नहीं गया। उसके पिता के वहां से जाने के बाद विमला लाजवंती को अपने घर लेकर गई और उसे अच्छे से दावा किया, खाने को दिया और रात भर अपने ही घर में रुकने को भी कहा। लाजवंती ने जैसे तैसे करके रात गुजारी। सुबह सुबह लाजवंती के घर के बाहर हल्ला मचा हुआ था। दरअसल गांव के जमींदार गधारी सेठ से लाजवंती के पिता ने बहुत कर्ज लिया हुआ था, जिसका ब्याज भी उसने नहीं भरा होता है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। वहां लाजवंती भी आई। तभी गंधारी सेठ के कुछ लोग लाजवंती के पिता को बुरी तरह से मरने लगे। ये देखते ही लाजवंती आगे आई और गंधारी सेठ के पैरों पर गिरकर ऐसा करने से रोकने को कहती है, हुजूर हमारे बाबूजी को छोड़ दो। गंधारी सेठ एक लंबा कद वाला और काले टीका और लंबी बड़ी मूछें रखता था। उसकी शकल किसी राक्षस से कम नहीं था। गंधारी सेठ की नजर लाजवंती पर सालों से था, पर जब तक लाजवंती की मां जिंदा थी वो उसे बचा कर रखती थी। गंधारी सेठ लाजवंती को अपने पैरों से उठाते हुए कहता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहता है, ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगा, पर मेरा क्या फायदा होगा। तेरे बाप ने जितना भी कर्ज लिया है उसका ब्याज भी नहीं दिया है अब तक, पर मेरे पास एक तरकीब है, मैं सारे कर्ज माफ कर दूंगा, ऊपर से 10,000 और दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। जैसे ही लाजवंती के पिता गंधारी सेठ के मुंह से ये बात सुनता है कि कर्ज माफ करने के साथ साथ उसे 10,000 और भी देगा, वो बिना कुछ सोचे समझे बीच में बोल पड़ा, सेठ जी आपका जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। तभी गंधारी सेठ मुस्कान भरी निगाहों से लाजवंती के तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। जैसे ही ये लाजवंती गांधारी के मुंह से सुनती है मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गंधारी उम्र में लाजवंती से 40 वर्ष बड़ा था। उसके पिता तुरंत लाजवंती के हाथ को गंधारी के हाथ में देते हुए कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऐसा रिश्ता तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मेरी बेटी ने शायद पिछले जन्म में कोई पुण्य की होगी जो इसे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। गांव वाले चुपचाप खामोशी से बस देख रहे थे। आखिर वो कर भी क्या सकते थे जब पिता ही राक्षस की तरह हो। लाजवंती अपनी पिता के लिए हुए कर्ज को चुकाने के लिए गंधारी सेठ के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। गंधारी सेठ अपने सातिर चाल से आखिरकार लाजवंती को हासिल कर ही लिया। गंधारी सेठ के कहे अनुसार 10,000 रुपए उसे दे देता है और वहां से चला जाता है। सब गांव वाले भी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। लाजवंती के पिता भी पैसे लेकर जुआ खेलने चला जाता है। बस अकेली लाजवंती वहीं पर घुटने के बल बैठी हुई रोए जा रही थी। तभी वहां विमला आई और लाजवंती को चुप कराते हुए कहती है, तू क्यों इतना जुल्म सह रही है? अरे तू जिसके लिए खुद की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हो गई है उसे तेरी ही फिक्र नहीं है।
लाजवंती कुछ बोलने के हालत में नहीं थी, वो बस रोए जा रही थी। विमला लाजवंती को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे अगर चैन से रहना है तो ये गांव छोड़कर कहीं दूर जाने को कहती है और अपने जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए कहती है। पर लाजवंती ये बखूबी जानती थी कि अगर वो ये गांव छोड़कर भागी तो गंधारी सेठ उसके पिता को शायद कुछ कर न दे। विमला बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो उस पिता के लिए अपने आप को जीते जी नर्क में धकेल रही है जिसे उसकी कोई फिक्र नहीं है। विमला कुछ और बोलती उससे पहले लाजवंती वहां से उठकर वापस अपने घर चली गई। कैसे कोई पिता अपने ही बेटी के साथ ऐसा जुल्म सकता है और क्या होगा लाजवंती के साथ, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी रियल स्टोरी 2.0।